साथी आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, लखनऊ फार्मर्स मार्केट, हबीबुल्ला स्टेट, हजरतगंज, हमने आपको वहाँ के बहुत कार्यकलापों के बारे में, वहाँ के जो बहुत लगातार इवेंट्स होते रहते थे और लगातार वहाँ पर जो है समर स्पेशल्स वगैरह भी और भी तरह के ग्रीन संडेज वगैरह लगातार हमारे साथ जुड़ी बनी रहती थी मैम ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला। आज हमारा एक परम सौभाग्य है कि यहाँ पर एक विंटेज विलेज रिजॉर्ट जो कि है सीतापुर लखीमपुर रोड के बीच में, और यहाँ पर आज एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक आयोजन लिया गया मैंगो फेस्टिवल 2025 का। इसी विंटेज विलेज में आज हम खड़े हैं मैम ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला के साथ। बहुत विस्तार से जानेंगे इनके इवेंट्स यहाँ पर आज क्या क्या हुए, सुबह से इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पर लिए हुए थे वो क्या क्या थे, और इसके आगे की भी जो गतिविधियाँ रहेंगी और इनके जो कार्यकलाप और इनके जो कार्यक्रम रहेंगे, हम इनसे बहुत ही विस्तार से इसमें लगातार बात करते रहेंगे। मैम, वेलकम टू विशाल टुडे वंस अगेन। हम लगातार आपसे लखनऊ फार्मर्स मार्केट में भी लगातार रूबरू हुए हैं और आपकी हमने बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी स्टोरीज, वहाँ के आपके ग्रीन संडेज की भी, लखनऊ स्पेशल समर संडेज की भी बहुत स्टोरीज की है। आज हमारा एक बहुत अच्छा एक सौभाग्य, यहाँ पर बहुत ही खुला वातावरण, बहुत ही खुला आसमान, इस विंटेज विलेज रिजॉर्ट सीतापुर लखीमपुर रोड के बीच में आज आपके यहाँ क्या क्या इवेंट्स रहे, सुबह से रहे, थोड़ा सा इसके विस्तार पे, फिर हम आपके साथ थोड़ा रन थ्रू भी करेंगे, आगे जाएंगे इसके बारे में। थैंक यू। आज 13th मैंगो फेस्टिवल हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फर्स्टली आप मिसाल टुडे इतना हमको सपोर्ट करते हैं और सालों से सपोर्ट करते जा रहे हैं। हमारे एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स कई देर से आपको थैंक यू कहते हैं। तो मैंगो फेस्टिवल मैंने 2013 में इसकी शुरुआत की थी और अभी इसमें 13 साल हो गए हैं। और ये विंटेज विलेज में हमने बहुत बार पहले भी ये मनाया है, पर आज ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जितने लोग फेस्टिवल में आए हैं, इतने मज़े से लोगों ने मैंगोज को एंजॉय किया है। हमारी तो यही पहल होती है कि हम चाहते हैं कि लोग एनवायरनमेंट से जुड़े, लोग आकर नेचर में एंजॉय करें जैसे उनको करना चाहिए, राइट, और समझें कि प्रकृति की अहमियत क्या है। पेड़ तो काटे जा रहे हैं हर जगह, तो हम लोगों को पेड़ों से एक जुड़ाव उनसे जोड़ना चाहते हैं। पेड़ मत काटे, पेड़ों को रिस्पेक्ट करें, और जो हमारे किसान बागबान चीज़ें उगाते हैं वो देखें कि कितनी मुश्किल से ये होता है। आम की फसल सिर्फ एक महीने की होती है, तो पूरे साल काम किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी बागबानों की भी इनकम बढ़ाने के लिए ये इको टूरिज्म, एग्री टूरिज्म पे हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। तो आज तो यहाँ 450 से ज़्यादा या शायद 500 लोग आए थे। तो ये सबसे ज़्यादा नंबर है जो कभी हमारे मैंगो फेस्टिवल में। लखनऊ से ऑलमोस्ट 2 आवर्स का रास्ता, 100 किलोमीटर दूर के रास्ते को इतने लोग, मतलब कल रात तक बुक ही कर रहे थे। हमने 200 पे क्लोज कर दिया था और लोग लगातार आ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस बार मैं भी देख रहा हूँ, इस बार जैसे पिछले साल भी आए हुए थे उससे बहुत अधिक दर्शक, ग्राहक और भी लोग जितने भी हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुबह से पूरा आपका जो ये परिसर है खचाखच लोगों से भरा हुआ है। एक काम करते हैं मैम ज्योत्सना, अब हम थोड़ा सा रन थ्रू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप ही के साथ आगे चलेंगे। आज हमने और हाँ, जो आपके हम हाँ, बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे। हमने काम किया। अच्छा, सबको हमने स्टील के ग्लास दिए हैं। और शची जी हैं जो मेडिटेशन कराती हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी मिलते हैं मैम से। मैम जा रही हैं, तो आप यू आर गोइंग मैम मेडिटेशन में आपने कहा कि ये आपके साथी थोड़ा बात कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा टाइम में भी आ जाते हैं। आपका क्या पूरा आज का ये जो इवेंट में रहा, पार्टिसिपेशन रहा, और मेडिटेशन के बारे में आपने पूरा बताया। मेडिटेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि कल 21 जून विश्व योग दिवस भी रहा था। बहुत हाँ, बताइए थोड़ा हिंदी में बोल पाएंगे। ये कमर्शियल नहीं है और इसका मेडिटेशन का कोई मतलब इंटरनेशनल योगा डे से भी नहीं है। अच्छा, मेडिटेशन का मतलब है कि आपके अंदर जो
आप प्रेजेंट आप कभी नहीं रहते हैं, आप या तो पुराने ज़माने की बात सोच रहे हैं या आने वाले फ्यूचर की बात सोच रहे हैं। आपको एक तो प्रेजेंट में रहना है। दूसरा है मेडिटेशन में विचार आपके आ रहे हैं और जो जा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं करें। आप उन्हें एक जैसे ऑडियंस की तरह देखिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। जब आप स्थिति पर आएंगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि जो हमारा एक स्पिरिट है, क्योंकि हम लोग 4 बॉडी है, हम एक स्पिरिट है, अब हम एक माइंड है और हम बॉडी। तो हम लोग सिर्फ बॉडी के बारे में सोचते हैं या माइंड के बारे में सोचते हैं, सोल एंड स्पिरिट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो वो कनेक्शन आपका अपने स्पिरिट से है और फिर दिवाली। कैसा रहा आपका अनुभव पूरा आज का यहाँ आज पर? का अनुभव क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे सुबह से अपनी रिपोर्टिंग में भी मैंने देखा बहुत सारे आज यहाँ पर दर्शक, और कल से ही मैम बता रही है और कई हफ्तों से लगातार यहाँ पर इस विंटेज विलेज एंड रिजॉर्ट इसकी बुकिंग चल रही थी। इस बार हम देख रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही अधिक दर्शक रहे। पूरा ये जो परिसर है खचाखच भरा हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपका अनुभव भी आपका बहुत अच्छा रहा होगा। अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में इसके बारे में बताते रहे। हमने और भी मैंगो फेस्टिवल अटेंड करे हैं, पर ये वाला एक बहुत खास था। इसमें खासियत ये थी कि जब आप किसी मैंगो फेस्टिवल जाते हैं तो एक कमर्शियल रूप में प्रेजेंट होता था। इसमें लग रहा था कि जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो यहाँ के बाप हैं और उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने पूरा अपना मन लगा के इसको सक्सेस बनाने के लिए अपना दिल से इसमें काम किया और जगह जगह आम रखे हुए थे, कोई खाने में बाइक करवा दो, मतलब जो लोगों को जामुन तो जो एक पर्सनल फेस्टिवल में हमको फीलिंग हुई। अपार्ट फ्रॉम बहुत बढ़िया कमाते हैं बहुत और खुला खुला एकदम एकदम प्रकृति में एकदम वातावरण के साथ। साथियों देखिए, लगातार अभी हमने बात की मेडिटेशन की। मेडिटेशन में एक आत्मीय और अपना जो एक खास तौर पे कहा जाए बहुत ही परम सुख, मैम से हमने बहुत ही इसकी विस्तार से बात की थी और उन्होंने कहा भी था इसमें आपके लिए पूरे शरीर की एक आत्मीय सुख मिलता है। एक हमारे साथ युवा साथी भी बने हुए हैं, आतिफ। आतिफ जी यहाँ पर किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये इन्होंने यहाँ पर आज इवेंट में इस विंटेज विलेज रिजॉर्ट में पूरा पार्टिसिपेट किया। आतिफ जी जरा हम आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आपने पूरे विस्तार से अपने ग्रुप के बारे में और अपने बारे में और पूरा जो आज आपका यहाँ पर पार्टिसिपेशन, पूरे जो यहाँ पर आप किस तरह से पूरी तरह से जुड़े रहे उसके बारे में थोड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदाब, मेरा नाम आतिफ है और हम लखनऊ हेरिटेज वॉक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और लखनऊ में हम जो हेरिटेज है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे विद्यापुर कोठी है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर्ड वॉक्स कराते हैं, लोगों को ले जाते हैं, इनके बारे में बताते हैं। और हम नेचर वॉक्स भी हमने हेरिटेज को नेचर से मिक्स करा, आर्ट वॉक कराते हैं जिसमें हम कैलीग्राफर्स को बुलाते हैं। तो हमारे पास बहुत दिनों से लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आम का सीज़न चल रहा है और कुछ आम का फेस्टिवल कराइए। और उसके बाद हमने ज्योत्सा मैम से कनेक्ट करा क्योंकि वो मैंगो फेस्टिवल कई सालों से करा रही है और आज हमारे ग्रुप से यहाँ पे करीब 45 लोग आए और जिस तरह का इवेंट हुआ, तो अगर हम देखा जाए तो आजकल जैसे पर्यावरण को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा लोग में जागरूकता नहीं है और हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स जो हैं होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आके जो एक माहौल मिला लोगों को नेचर के बीच में बैठ के अमराई में आम खाना, और तो वो एक जो एक संतुष्टि आपको देता है वो आजकल आपको नहीं मिलती है। और शहरी वातावरण से दूर, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कम आ रहे थे, तो आजकल जैसे हमने देखा कि लोग इस डिजिटलाइजेशन के दौर में एक दूसरे से मिलना में भी मतलब कोताही करते हैं, आप व्हाट्सएप और इस पर बात कर लेते हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने देखा यहाँ पर आके कि बच्चे बहुत आए थे और जैसे कि अगर हम देखें तो लखनऊ के आसपास बहुत ज़्यादा आम के बाग हुआ करते थे जो कि धीरे धीरे अब कटते जा रहे हैं और बहुत
कम होते जा रहे हैं। इस तरह के इवेंट से हम बच्चों में ये चीज़ जागरूकता फैला सकते हैं कि ये भी हमारे हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम आम की बात करें, और आम पे कई शायरों ने जो है बड़े बड़े शेर लिखे हैं। सागर भाई अमी साहब का शेर है कि हम जो है इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। क्या बात। तो जो यहाँ पे लोग आए और उन्होंने एक ही जगह पे रहकर कई किस्म की यहाँ पे आम अवेलेबल थे इस विंटेज विलेज रिजॉर्ट में। हम जोशा मैम के लखनऊ फार्मर्स मार्केट को बहुत ही शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस तरह के इवेंट को कवर करने आए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर दुनिया को पता चलना चाहिए और हमें एक एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता फैलनी चाहिए। और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है, जैसे जो लोग यहाँ पे बच्चों को लाए, मैंने उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करा, क्योंकि बच्चों का नेचर से जुड़ना और हेरिटेज से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने कल्चर और हेरिटेज, जो कि इसमें आम का एक बहुत बड़ा रोल है, उससे हम लोग जुड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और एक ये बहुत महीनों बहुत सालों बाद, बल्कि मेरी तो गुजारिश है कि भाई इस इवेंट को बल्कि इस सीज़न में और करा जाए। और इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिससे कि हम लोग नेचर से, प्रकृति से और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अब आतिफ भाई, मेरा आपसे एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही जो मेरे मन में अभी विचार में आ रहा था, बड़ा प्रमुख प्रश्न ये है, जैसे आपने बिल्कुल कहा प्रकृति, नेचर, और अब हम जैसे आजकल देखते हैं जो प्राकृतिक ये दूषण हो रहा है, और खासतौर प्रदूषण बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ही अधिक बढ़ गया है। सारी जगह में है, पेड़ों की कटाई होती जा रही है। एक जो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए वो रह नहीं गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े जो बनने लगे ये हैं, उसमें अगर हम ये प्रकृति के बीच में रहते हैं और प्रकृति के हम संदेश को लेके करते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ी मुख्य धारा में जो आपने हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में, इसको हेरिटेज एंड कल्चर में आप किस तरह देखते हैं, किस तरह लेते हैं, और आज की ये परिस्थितियों को, जो आजकल की ये कंडीशंस चल रही हैं, तुमको पहले इमेजिनेशन कर बिल्कुल बहुत ही अहम सवाल था ये। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम आम की बात करें तो हेरिटेज में हमारे बहुत बड़ा जो है आम, और आज जो अमराइयाँ हैं, पहले लोग बैठकें होती थी अमराइयों में, लोग आके मिलते थे, कम्युनिटी पूरे डिस्कशंस होते थे आम के बागों में। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग भी जैसे नेचर वॉक्स कराते हैं, तो हमने देखा है कि जो है लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट इस तरह के इनिशिएटिव होते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर एक इनिशिएटिव हमने देखा कि जब हम लोग आए तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हम लोगों को स्टील का ग्लास मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम प्लास्टिक वेस्टेज को किस तरह से जो है कम किया जाए। इसी तरह से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग धीरे धीरे पेड़ काटते जा रहे हैं। और अगर हम अभी कुछ महीनों पहले हम दिल्ली में थे, तो वहाँ पे हम लोग सोचिए हर ऑफिस में एयर प्योरीफायर था। तो अगर हम इस जगह, इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें सांस लेने के लिए भी एक आर्टिफिशियल मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना बढ़ता है, इसीलिए कि हमने आसपास सारे पेड़ जो हैं काट दिए। और जब हमने अब काट दिए तो हम एक आर्टिफिशियल मशीन लगा रहे हैं, जबकि वही अगर हम एक पेड़ लगाएं, एक पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़, तो हमें इन सारी मशीनों की ज़रूरत पड़े ही ना, क्योंकि वो नेचुरली जो हवा है वो क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से नेचर को हेरिटेज के साथ जोड़ के और इस तरह के इवेंट्स की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि लोग जो है पर्यावरण को बचाएँ। और हमें आगे चल के जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं सांस लेने में, इतने पॉल्यूटेंट्स आज के टाइम पे व्हीकल से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम वृक्षों को भी काट देंगे तो जो ये एक तरह से क्लींजिंग करते हैं वो भी ख़त्म हो गई। तो हम एक तरह से प्रदूषण फैला रहे हैं, और ऊपर से पेड़ों को काट के जो हमको बचाते वो भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो वो दोनों तरफ से हम अपनी बर्बादी खुद ही लिख रहे हैं। आतिफ भाई, मेरा बहुत बढ़िया, मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं आपसे मिला, आपसे बहुत विस्तार से आज यहाँ पर इस विंटेज विलेज रिजॉर्ट, जो कि है सीतापुर लखीमपुर रोड के बीच में, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वातावरण में, एक प्राकृतिक वातावरण में मेरी आपसे बात हुई लखनऊ में भी। हम आपसे बहुत विस्तार से बात करते रहेंगे, क्योंकि एक जो